देवभूमि उत्तराखंड सारे हिंदुस्तानियों ने, दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं के लिए जिस राज्य के प्रति बहुत आस्था है वो उत्तराखंड है, जिसलिए उसको देवभूमि कहा जाता है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक हिंदू युवक ने, एक हमारे दलित भाई ने एक मुस्लिम लड़की के साथ विवाह किया। उसके बाद कोर्ट ने उसका संरक्षण दिया, दो कोर्ट ने दिया, लेकिन उसके बाद भी बाहुबलियों ने उस लड़की का पुलिस सुरक्षा से अपहरण कर लिया। देखिए पूरी जानकारी। देवभूमि उत्तराखंड में जिहादी इन दिनों बेकाबू, बेलगाम, बेखौफ हो गए हैं। इतने बेखौफ कि दिन दहाड़े कार पर हमला कर देते हैं, हिंदू परिवार की बहू को उठा कर ले जाते हैं। और ये सब हुआ पुलिस या तंत्र की मिली भगत से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब पूरा मामला भी जान लीजिए कि आखिर क्या और कैसे हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश के खेड़की गांव के रहने वाले दलित युवक अक्षय जटियाल को साथ में पढ़ने वाली उत्तराखंड की मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। लड़की ने शादी की बात की, लड़के ने हिंदू मुस्लिम के बीच का फर्क समझाया, अमीरी गरीबी की खाई का अंतर बताया। लेकिन लड़की ने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या। लड़की ने हाथ की नस तक काट ली, जिसके बाद दोनों ने एक हो जाने की कसम खाई। 14 मई 2023 को लड़की ने एक दूजे का हो जाने के इरादे से घर छोड़ दिया, जिसके बाद फरीन बन गई माही। लेकिन कट्टरपंथियों को ये प्यार रास नहीं आया। वजह बिल्कुल साफ थी, क्योंकि लड़की मुसलमान थी और लड़का हिंदू। कट्टरपंथियों को हिंदू लड़की तो बहू के रूप में चाहिए, लेकिन हिंदू दामाद नहीं चाहिए। लिहाजा जिहादियों की फौज जोड़े के जान की प्यासी हो गई। उधर लुधियाना में जोड़े ने हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। लुधियाना कोर्ट में लड़की ने बयान दर्ज कराया। दोनों ने नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर सुरक्षा की गुहार भी लगाई, जहां 2 जजों की बेंच ने दोनों को सुरक्षा भी दी, जिसकी कॉपी कप्तान साहब को भेज भी दी गई। बावजूद इसके पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी। इधर पुलिस की काहिली में डूबी मिली भगत, उधर जिहादियों का आतंक, दोनों समानांतर चल रहे थे और अंत में वही हुआ जो जिहादी करना चाहते थे। अक्षय और माहिर कानूनी सिलसिले से सहारनपुर की तरफ आ रहे थे, तभी उत्तराखंड के थाना भगवानपुर क्षेत्र में एक बुलेरो गाड़ी ने उन्हें सीधी टक्कर मारी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उससे पहले ही हथियारों से लैस जिहादियों ने कार पर हमला बोल दिया। अक्षय पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। अक्षय किसी तरह जान बचाकर भागा। बंदूक की नोक पर जिहादियों का झुंड लड़की को घसीटते हुए उठा ले गया। वकील के मुंशी को चोटें आई, ड्राइवर का हाथ तोड़ दिया गया। मगर मजाल है कि पुलिस कोई एक्शन ले। पुलिस ने ना तो अपनी ड्यूटी की और न ही हाई कोर्ट के आदेश का पालन। पुलिस की नजर में कोर्ट की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि अपने इलाके की कोर्ट भी वही है, गवाह भी वही है और जज भी वही। पुलिस के नकारेपन और मनमानी रवैये पर सवाल तो उठते ही हैं, लेकिन सवालों के घेरे में सूबे की सरकार भी है। आखिर कैसे पुलिस सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये सारा मैटर है कि पुलिस 2 हाई कोर्ट ने जिस जोड़े को सुरक्षा दे दी, जो जोड़ा विवाहित है, ये हिंदुओं की बहू बन चुकी है, उस बहू का अपहरण करके लिया गया, तब पुलिस सुरक्षा अलॉटेड थी। वो कहाँ थे पुलिस वाले? आखिर उनके उपस्थिति में हुआ तो कैसे हुआ? और अगर उनकी उपस्थिति नहीं थी तो क्यों नहीं थी? लड़की का प्रेम लड़के के प्रति इतना ज्यादा है कि इस लड़के ने उससे विवाह करे और उसको जल्दी लेके जाए, इसलिए उसने अपने हाथ की नस भी काट ली थी। फोटो में आप देख सकते हैं, उसने फोटो भेज दिया हाथ की नस काट के कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। यह फोटो लूप जिसमें लड़की हाथ की नस काटकर उसको भेज रही है, मतलब लड़की के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई है, बल्कि लड़की स्वयं प्रेरणा से जाना चाहती है, लेकिन उसको नहीं बख्शा गया, विवाह के बाद भी नहीं बख्शा गया। अब मैं आपको फोटो लूप दिखाता हूं जिसमें डीएसपी को दी गई एप्लीकेशन, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। दूसरा फोटो लूप दिखाता हूं कि कोर्ट द्वारा दी गई ऑर्डर,
जिसमें बताया गया कि इनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो गया। तीसरा दिखाता हूं, पीड़ित हिंदू युवक अक्षय से सुदर्शन की संवाददाता ने की हुई बातचीत। मैटर समझिए, क्या कहा अक्षय ने। अक्षय जो इस कहानी का मेन पार्ट है वो भी आज पहुंचा है अपनी माता के साथ में सुदर्शन मुख्यालय। एक दलित युवक है और किस तरीके से इसने जो है एक संघर्ष किया और क्या क्या इसके साथ घटना घटी, हम पूछेंगे इससे। अक्षय, जब आप 14 तारीख को उस लड़की को लेके निकले, जैसा आपने बताया हाथ की नस काट ली थी, तो आप कहाँ पहुँचे? मैं उसके गांव के बाहर पहुंचा। मैंने उसको कॉल की, चला आजा, जब तू अपने हाथ की नस काट रही तो आजा, वैसा मर जाएगी वैसा। तो इसलिए वहाँ पहुंचा। फिर वो गांव के बाहर आई रबजाई पे। जब मैं उसे लेके गया, तो कहाँ लेके पहुंचे थे आप? मैं सीधा उसको लेके पहुंचा लुधियाना से हमने प्रोटेक्शन ली। लुधियाना शादी करी हमने, शादी करके प्रोटेक्शन ली। प्रोटेक्शन मिलने के बाद फिर मैं बोला प्रयागराज से भी मैंने वहाँ से, हाँ ठीक है। कोर्ट में अर्जी देने के बाद आप फिर वहाँ से फिर कहाँ गए? कोर्ट में अर्जी देने के बाद फिर वहाँ से मैं नैनीताल गया। नैनीताल से हमें प्रोटेक्शन मिली। फिर प्रोटेक्शन कोर्ट मैरिज हो गया, वहाँ पे शादी हुई, सब काम हो गए। फिर प्रोटेक्शन मिलने के बावजूद भी मैं था, मेरा बुआ का लड़का, वकील का मुंशी, हम गाड़ी में जा रहे थे लड़की का बयान कराने के लिए। आगे से जिहादी आए, मुल्ला गाड़ी भर कर आई पूरी। फ़ोन आया वकील पर, गाड़ी भर कर आए, हम पर बिल्कुल हमला कर दिया, लट बरसाने लगे। गाड़ी बिल्कुल तोड़ फोड़ दी सारी। मेरे भाई का हाथ टूटा, उसका बुआ का लड़के का, उसकी गाड़ी सब तोड़ दी। मुंशी था जो वकील का, उसका सिर फट गया। और मैं लड़की उन्होंने बाहर निकाली, मैं भी बाहर निकल गया। तो उन्होंने मेरे पर गोली चलाई, तो लड़की ने मुझे धक्का देकर जंगल के रास्ते से मैं भाग कर बच गया। फिर तो लड़की अब इस वक्त कहाँ, मतलब उनके लड़की कहाँ है फिर? लड़की उनके पास ही है। अच्छा, तो लड़की वो आपसे छीन के ले गए? लड़की मुझसे छीन कर ले गए वहाँ। तो जब उनको सूचना कैसे मिली कि उन जिहादियों को ऐसे सूचना कैसे मिली कि आप लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? जब हम गाड़ी में बैठे तो वकील साहब पे फ़ोन आया। वकील साहब पे दरोगा का फ़ोन आया, चौकी का, जो नारसन चौकी है जो, वहाँ के दरोगा का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि आप कहाँ पर पहुँचे। वकील ने बताया कि हम यहाँ पर पहुँच गए, काला नदी हमने पार कर दी। वकील पर फ़ोन आया तो जब फ़ोन कटते एकदम कुछ ही देर बाद, 10-15 मिनट बाद, एकदम आगे से एक बोलेरो आई। बोलेरो में पूरे भर रहे थे मुसलमान, उन्होंने एकदम हमला कर दिया हमारे ऊपर। वो युवक अक्षय जो इस कहानी का मेन पार्ट है वो भी आज पहुंचा है अपनी माता के साथ में सुदर्शन मुख्यालय। अक्षय जी के माता जी ने क्या कहा ये आपको सुनाता हूं। ये तो आपने उस हिंदू युवक की बात सुनी जिसकी पत्नी दिन दहाड़े पुलिस सुरक्षा में उठाकर लेके गए। अब मां की बात सुनिए, जब माता से बातचीत की तो क्या उन्होंने कहा। आज पहुंची है सुदर्शन न्यूज मुख्यालय, हम जानेंगे उन्हीं की ज़बानी। उन्होंने जिस तरीके से हालात अभी हमने उनसे जाने और जिस तरह से जिहादियों ने जो तांडव मचाया और जिहादियों ने जिस तरीके से उन पर हमला किया और जो उनकी कहानी है, वास्तव में बड़ी मार्मिक कहानी है और बड़ी मार्मिक घटना इनके साथ घटी है और बहुत ही संकटों में आज ये परिवार है। आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, जो परिवार यहाँ से सैकड़ों मील दूर से चलकर आज इंसाफ के लिए सुदर्शन मुख्यालय आया। तो आप देखते हैं कि सुदर्शन न्यूज़ हमेशा दलितों के साथ, हर एक वर्ग के साथ और समाज के कहीं भी किसी भी तबके पर कोई अन्याय होता है तो अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। हम जानेंगे आज इस माँ से, जो एक दलित महिला है, आज पहुंची है सुदर्शन मुख्यालय। माता जी, आज आप यहाँ पर आई हैं और बड़े, मतलब आपने बताया कि बड़े संघर्षों के साथ यहाँ पहुंची, ऐसी क्या घटना आपके साथ घटी, किस बात को लेकर आप आहत हैं? जी, लड़का था हमारा अक्षय कुमार, लड़की स्कूल में पढ़ती थी, अक्षय का लड़ा। उसने कहा क्या स्कूल में ही मिले मुले होंगे या मुझे पता नहीं जी। तो इन्होंने कहा मैं उससे प्यार करता हूँ और वह भी करो मेरे तो, और मैं तो वह मुझे क्या वो चलो चल रहे। हमने कहा मैं बड़े आदमी, हम गरीब आदमी, हमारा काम है। यूट्यूब चैनल पर देखिए, क्योंकि लंबी बातचीत है और हमने आपको बस ये दिखा दिया है कि माता साथ में है, बेटा साथ में, लेकिन उनके बहू को उठाकर लेके गया है दिन दहाड़े। सोचिए क्या स्थिति है। जिस देश में बेटियों के लिए महाभारत और रामायण हुए, उस देश में दिन दहाड़े हिंदू की बहू उठाकर लेके गए, कुछ नहीं हो पाया है। उत्तराखंड की पुलिस को अभी जवाब देना है, अन्यथा हमको उत्तराखंड जाना पड़ेगा और चलो उत्तराखंड का नारा देना पड़ेगा। यह भी यहां पर ध्यान रखा जाए। अमित चौहान हमारे साथ है, जरा लेटेस्ट अपडेट लेते हैं इस मुद्दे का। अमित, क्या इस वक्त तक की क्या स्थिति है? जय सर, इस वक्त जब हमने कप्तान साहब से संदर्भ में बात करनी चाहिए तो उनके स्टैंडों ने कॉल रिसीव किया और
कई बार मीटिंग में बताया और कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया। हमारी कप्तान साहब से लगातार संपर्क साध रहे हैं, लेकिन बात नहीं हो पा रही। मतलब ये गंभीरता है उत्तराखंड पुलिस की। जी सर, उनको मालूम है कि पुलिस प्रोटेक्शन था और मामला सुदर्शन के संज्ञान में चला गया, नेशनल पोर्टल पे ये खबर चली गई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस बैकफुट पर जरूर है और अपने बचाव के लिए वो जो है तैयारी कर रही है और अभी किसी भी तरीके से कैमरे के सामने आने से स्पष्ट इनकार कर रहे हैं। कोई बात पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं कर रहा है। पुलिस खुद को बचाने के बजाय उस बेटी को बचाए, उस बहू को बचाए। सर, इन्होंने एक प्राथमिकी दर्ज संबंधित थाना भगवानपुर में दी थी, लेकिन अब तक वो दर्ज नहीं हो पाई है और उसमें अभी प्रॉपर जानकारी प्रशासन की तरफ से नहीं मिल पा रही कि प्रशासन इसमें क्या कर रहा है। मतलब धामी जी, देवभूमि के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी, दिन दहाड़े एक नई नवेली हिंदू बहू का अपहरण हुआ है, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी उत्तराखंड में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि बहू हिंदू की है और भागकर लेके जाने वाले मुसलमान हैं। तो उत्तराखंड पुलिस अगर इतनी डरी रहेगी तो आपके लीडरशिप में उत्तराखंड का पुलिस का ये रवैया आपको स्वीकार है क्या? ये मैं धामी जी को प्रश्न पूछ रहा हूं और उनसे कार्रवाई की आशा करता हूं।